नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। आर पार के मोड में ईरान, यूएस के 7 एयरबेसों पर दागी मिसाइलें जारी की। खेमनोई की सांकेतिक फोटो। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के अलावा कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमला किया है। इस बीच ईरान ने सुप्रीम लीडर खेमनोई की सांकेतिक तस्वीर जारी की है। कतर में अल एयरबेस, कुवैत में अल सालेम बेस, यूएई में अल दाफरा एयरबेस, बहरीन में यूएस 5वीं फ्लीट बेस, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, इजराइल के हाइफा और गेली शहरों में ईरान ने मिसाइलें दागी। इजराइल के हमलों की जवाबी कार्रवाई के बीच ईरान ने संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया है। ईरान ने यूएन से इस युद्ध में दखल देने की मांग की है। नेतन्याहू ने नागरिकों को संबोधित करते हुए एक वीडियो संदेश में कहा कि इजराइल और अमेरिका ईरान में आतंकवादी शासन को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा, मैं अपने मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए धन्यवाद देता हूं। 47 सालों से खेमनोई शासन इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिकी मुर्दाबाद के नारे लगाता रहा है। इसने हमारा खून बहाया है। कई अमेरिकियों की हत्या भी की है और अपने ही लोगों पर नरसंहार किया है। इस हत्यारे आतंकवादी शासन को परमाणु हथियार जमा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह इसे पूरी मानवता के लिए खतरा बनने में सक्षम बना देगा। ईरान ने कहा कि हम हमलावरों को उनकी गुनाह की सजा देंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका और इजराइल का हमला क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। ये हमला तब हुआ जब डिप्लोमेटिक प्रोसेस जारी था। ईरानियों ने कभी भी विदेशी हमले और दबदबे के आगे हार नहीं मानी है। इस बार भी ईरानी देश का जवाब निर्णायक और पक्का होगा और हमलावरों को उनके इस गुनाह के लिए पछतावा कराएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एनपीएस वात्सल्य योजना में बड़ा बदलाव। अब इक्विटी में निवेश कर सकेंगे। 100% रकम बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाई गई एनपीएस वात्सल्य योजना अब और ज्यादा एट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ सामने आई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस योजना में अहम बदलाव करते हुए पेंशन फंड्स को 100% तक रकम इक्विटी में निवेश करने की अनुमति दे दी है। माना जा रहा है कि ये फैसला लंबी अवधि में बच्चों के पेंशन कॉर्पस को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकता है। 23 फरवरी 2026 को जारी सर्कुलर के तहत अब पेंशन फंड अपनी निवेश रणनीति को ज्यादा लचीले तरीके से तय कर सकेंगे। पहले जहां संपत्ति आवंटन को लेकर कुछ सीमाएं थी, वहीं अब फंड मैनेजर्स तय नियमों के दायरे में रहकर पूरी रकम इक्विटी में लगा सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य दिशा निर्देश 2025 के पैरा 12 के अनुसार हर पेंशन फंड अपनी निवेश शैली चुन सकता है। वे चाहे तो नियामक द्वारा सुझाया गया सामान्य एसेट अपनाए या फिर अपनी अलग रणनीति बनाए। इसका मतलब है कि अलग अलग फंड्स का प्रदर्शन और जोखिम प्रोफाइल भी अलग हो सकता है। नए नियमों के मुताबिक अब सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियां पेंशन फंड को कुछ जरूरी और सीमित जानकारी देंगे। इसमें यह जानकारी शामिल होगी कि माता पिता कौन है, बच्चे का लिंग क्या है और पैसे किस तरीके से जमा किए जा रहे हैं, वे किस राज्य या किस इलाके से हैं। इन आंकड़ों की मदद से पेंशन फंड्स ये समझ पाएंगे कि किस क्षेत्र में ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, कौन सा वर्ग ज़्यादा निवेश कर रहा है और किस तरह की जानकारी या योजना की आवश्यकता है। इससे वे अपनी रणनीति बेहतर बना सकेंगे, सही लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकेंगे और ज़्यादा परिवारों को इस योजना से जोड़ पाएंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि इन बदलावों का उद्देश्य योजना को ज़्यादा अट्रैक्टिव, पारदर्शी और टिकाऊ बनाना है। डाटा आधारित निर्णय से न केवल प्रदर्शन बेहतर होगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर समय रहते सुधारात्मक कदम भी उठाए जा सकते हैं। साथ ही रेगुलेटरी ने चेतावनी दी है कि यदि कोई पेंशन फंड या मध्यस्थ इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ
सख्त नियामक कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल में अब 20% एथेनॉल अनिवार्य। 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू होगा नया नियम। सरकार का आदेश देश भर में वाहन चालकों के लिए 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब 20% तक एथेनॉल मिला पेट्रोल बेचा जाएगा। ये फैसला पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम न सिर्फ आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटाएगा बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करेगा। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिया कि वे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के मानकों के अनुरूप न्यूनतम 95 रिसर्च ऑक्टेन नंबर RON वाला 20% एथेनॉल मिश्रित देश भर में उपलब्ध कराएं। RON ईंधन की क्वालिटी और स्थिरता का पैमाना है। यह बताता है कि बिना नॉकिंग के ईंधन इंजन में कितनी कंप्रेशन सह सकता है। नॉकिंग की स्थिति में इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर लगभग 108 होता है, जिसमें पेट्रोल की नोक प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होती है। एथेनॉल मुख्यतः गन्ना, मक्का और अन्य अनाजों से बनाया जा सकता है। ये पेट्रोल की तुलना में ज्यादा स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है और कृषि उत्पादों की मांग बढ़ती है। सरकार के मुताबिक 2014-15 में अब तक एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के कारण देश ने 1.40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाई है। इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आई है। भारत ने जून 2022 में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया था। इसके बाद 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2025-26 तक के लिए तय किया गया था, जिसे अब व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तालिबान से जंग में जूझ रहे पाकिस्तान ने ईरान को मिलाया फोन। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में हमले के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची ने फोन पर बातचीत की। उत्तर पश्चिम में तालिबान से जंग में जूझ रहे पाकिस्तान ने ईरान पर हुए हमलों की आलोचना की। डार ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों को अनुचित बताया। विवाद को शांति और कूटनीतिक तरीके से सुलझाने पर जोर दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक डार और अब्बास के बीच टेलीफोनिक बातचीत में ईरान और व्यापक क्षेत्र में बदलती स्थिति पर चर्चा हुई। इस दौरान डार ने संकट का शांति से वार्ता के जरिए समाधान निकालने के लिए कूटनीति को तत्काल फिर से शुरू करने और तनाव को रोकने की भी अपील की। जान ले, इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबानी शासन के साथ दो हाथ करने में बिजी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर वाले इलाकों में गोलाबारी हो रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर शहरों में ड्रोन के जरिए भी अटैक कर रहा है। ये संघर्ष पाकिस्तान के काबुल और कंधार पर हवाई हमले करने के बाद शुरू हुई है। गौरतलब है कि बीते 22 फरवरी और 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शहरों को निशाना बनाया था, जिसके बाद अफगानिस्तान जवाबी हमले कर रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 15 चौकियों पर कब्जे का दावा किया है। इस बीच अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत ईरान पर हमला बोल दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मौसम अपडेट। उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी ने दस्तक दे दी है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। इस वजह से पूरे हफ्ते कई इलाकों में दिन का तापमान नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रहने की संभावना है। सेंट्रल इंडिया में भी अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी भारत में भी तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, असम, सब हिमालय, पश्चिम बंगाल में तापमान 3 से 5 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया।